हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और आप बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। देखिए, बस डेट आ गई है, जजमेंट डे आ गया है। रिटेंशन, रिलीज प्लेयर्स कौन होंगे, रिटेन खिलाड़ी किनको रिलीज कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस ने ऑलरेडी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऑलरेडी क्या, जिसको लेकर खबरें भी आई कि भाई क्या शार्दुल ठाकुर सही में मुंबई इंडियंस आ गए होंगे। और ऑब्वियसली 2 करोड़ रुपए का जो प्राइस टैग है, ऑल कैश डील ये बताई जा रही है। ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट स्वैप है आपका। अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी वहां पर रवाना करना, ये इस तरह की खबरें पहले से आ जानी, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई किस तरीके से मुंबई इंडियंस कितना प्रोफेशनल ये सेटअप है। ये पहले से ही टारगेट करते हैं खिलाड़ियों को, लास्ट दिन का वेट नहीं करते। ये ऐसे वेट नहीं करते कि यार आप किन किन खिलाड़ियों को आप सीधा मिनी ऑक्शन में टारगेट करेंगे। आपने पहले से ही स्मार्टली वहां पर कर दिया कि यार इस खिलाड़ी के अगर पहले आगे जाकर पैसे बढ़ जाएंगे तो उसको भाई फिर वो शायद वैल्यू फॉर मनी उतना ना हो। तो ये होती है कि भाई स्मार्ट बाइंग, तो स्मार्ट शॉपिंग अगर आप कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अगर ये शार्दुल, जो हम बात करें कि शार्दुल ऑलरेडी आ चुके हैं या शार्दुल को आपने पहले ही ट्रेड कर लिया, तो अब आपके सेटअप में कौन कौन से खिलाड़ियों को आप रिलीज कर सकते हैं। या फिर और जो हम बात करें, क्या एलएसजी की भी कुछ और डिमांड होगी, क्या ये महज शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तक ही सीमित नहीं रहेगा, जो ये एक ट्रेड ऑफ हो रहा है इन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच, मुंबई और लखनऊ, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके सामने स्क्वाड चलाते हैं, फिर आपको बताएंगे भाई किस तरीके से जो एक हम बात कर रहे हैं कि जो मुंबई इंडियंस का जो एक ग्रुप नजर आ रहा है, उनमें से किन खिलाड़ियों को आप टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपकी टीम में जो परमानेंट मेंबर्स होने वाले हैं, जिनको आप लगातार आप कहेंगे ना कि भाई इनको तो आप फीचर होते हुए देखोगे एक 11 में। अब पहले हमने देखिए, सबसे पहले तो रोहित शर्मा साहब वहां पर हैं, रैन रिकल्टन वहां पर हैं, जिनको आप कहते हैं कि एक विकेट कीपर ऑप्शन आपके पास, एक ओवरसीज खिलाड़ी जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बैक कर सकते हो 1 करोड़ रुपए। तो रैन रिकल्टन उस चीज में ज्यादा भारी नहीं पड़ते फ्रेंचाइजी पर। तो रोहित हो गए, रिकल्टन हो गए, उसके अलावा सूर्या, तिलक और आपके पास हार्दिक पांड्या, नमन धीर, ये वो खिलाड़ी हैं जो आपके यार इंडियन सेटअप, हम बात करते हैं कि आप इनको लगातार कैरी करोगे ही करोगे। तो उसके अराउंड आपको कौन सी यूनिट या कौन सा ग्रुप फॉर्म करना है, उस पर सवाल उठते हैं, या उनको आप किस तरीके से टारगेट करोगे। उसमें हम जो सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं वो है विल जैक्स की। विल जैक्स 5 करोड़ 25 लाख रुपए, एक अच्छा खासा पर्स वो खाली कर सकते हैं अगर आप उनको बाहर करोगे। लेकिन क्या विल जैक्स अच्छी खासी यूटिलिटी देते हैं कि आप उनको टारगेट ना करें, आप उन्हें रिलीज करने ना जाएं? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो ऑप्शन बच रहे हैं वो यही है कि हम विल जैक्स के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपए बचा लें। और ऑलरेडी आप जो हमने रिलीज लिस्ट और आपके जो रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आने से पहले ही मुंबई ने भाई वहां पर अपने मास्टर स्ट्रोक चलने स्टार्ट कर दिए हैं। शार्दुल का नाम पहले आता है फ्रॉम एलएसजी, और अब वो टारगेट कर रहे हैं एक इंडियन रिस्ट स्पिनर को, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने मयंक मार्कंडे को टारगेट करा। रिपोर्टेडली ऐसा बताया गया कि केकेआर से वो टॉक्स चल रही हैं और एडवांस टॉक्स चल रही हैं। उसके अलावा जो इनके ही पुराने खिलाड़ी, देखिए मार्कंडे ने भी सर्व करा पहले मुंबई को, और उसके अलावा जो हम चहर की बात कर रहे हैं, एक और रिस्ट स्पिनर जो इस वक्त हैदराबाद में है। तो कहीं ना कहीं मुंबई पहले से ही वो तैयारियां कर रही है। उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि भाई किन्हीं खिलाड़ियों को तो हम टारगेट वहां पर कर ही रहे होंगे। और जो हम बात कर रहे हैं कि किन खिलाड़ियों को आप बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, उनमें जो बड़ा नाम आता है वो आता है दीपक चहर का। ऑलरेडी आपने शार्दुल को अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। दीपक चहर का थोड़ा सा इंजरी का मसला सामने आया है रिसेंट टाइम्स में। तो दीपक चहर जो कहीं ना कहीं जो प्राइस टैग उनका है 9.25 करोड़, और विल जैक्स की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं 5.25 करोड़, तो ये कुल मिलाकर आपके करीबन 14.5 करोड़ रुपए वहां पर ऑलरेडी आप अपने पर्स में पहले से इकट्ठा कर लेंगे जब आप मिनी ऑक्शन के लिए जा रहे होंगे। उसके अलावा जो हमने चर्चा भी करी है, ट्रेंट बोल्ट का सीजन पिछला बहुत अच्छा गया था, लेकिन क्या आप एक यंग लेफ्ट आर्म क्विक को वहां पर टारगेट कर रहे होंगे? क्योंकि वही एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं अदर देन जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं या बिग गन्स हैं, चाहे आप हिटमैन की बात कर लीजिए, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, स्काई की आप बात कर लीजिए, भाई उनको आप कहां छुओगे भी नहीं। उनको आप ये थोड़ा ना सोचोगे इनमें से किसी को निकालना है। तो भाई जो ज्यादातर हम चर्चा कर रहे हैं, तलवार किन पे लटकनी है, वो ये 3 ही खिलाड़ी हैं, इधर दीपक चहर और विल जैक्स। आपके लिए वो पर्स में इतने पैसे जमा कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा जो आपके पास कुछ डोमेस्टिक टैलेंट्स वहां पर हैं, अगर आप उनके कुछ पैसे वहां से भी जमा कर पाए तो मुंबई इंडियंस वहां पर ऑक्शन में जा रहा होगा कि हां अब हम अच्छी खासी शॉपिंग वहां पर कर सकते हैं, अच्छे खासे खिलाड़ियों को वहां पर टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मुंबई की स्ट्रैटेजीज पहले भी हमने देखा है कि भाई वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं। वो हर खिलाड़ी के लिए तो आपको अगर कहते हैं ना कि यार ऐसे करते हुए नजर नहीं आएंगे कि यार इसको दे दिए 5 करोड़, इसको दे दिए 10 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने 2 चीजें साफ कर दी हैं। एक तो ऑलरेडी जो प्री ऑक्शन आपने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, शार्दुल ठाकुर महज 2 करोड़ रुपए, अगर वो ट्रेड होती है, वो अपने आप में दिखाता है कि मुंबई की विजन क्या है।
शार्दुल ऑक्शन में जाते हैं, महंगा प्राइस टैग होता, उससे पहले ही 2 करोड़ में आ गए। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि एक आपको थोड़ा सा अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है, आप डोमेस्टिक टैलेंट्स को भी वहां पर स्काउट कर सकते हो, जिसके लिए मुंबई माहिर है। तो मुंबई अननेसेसरी अपना पैसा खर्च नहीं करती है, रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करती है, जो हमने बाकी फ्रेंचाइजी से देखा है। वो आप एसोसिएट करते हो, आप मुंबई से वो एसोसिएट नहीं करते। वो टारगेट करेगी स्पेसिफिक खिलाड़ियों को। अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, एक आपको एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली उनके लिए ही वो पर्स अपना खर्च करेंगे। उसके अलावा ज्यादा शॉपिंग मुंबई नहीं करेगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल आपका ये ग्रुप लग रहा है, आपका ये स्क्वाड लग रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 ही 3 खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, आइदर दीपक चहर और विल जैक्स की हम चर्चा करें। एक और खिलाड़ी जो फ्री में आ जाता है वो है कॉर्बिन बॉश। क्या कॉर्बिन बॉश, क्या एलएसजी और एमआई की जो ट्रेड हो रही है, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि हो तो ऑल कैश डील्स रही हैं, सेपरेट आपके ट्रेड हो रहे हैं वहां पर, लेकिन उसके अलावा क्या इसके आगे कुछ और भी हैं? क्या और भी कुछ खिलाड़ियों की डिमांड करेगा एलएसजी? केवल अर्जुन तेंदुलकर तो आप नहीं करोगे यार स्वैप कि आपने शार्दुल दिया और आप अर्जुन में केवल वहां सेटिस्फाई हो जाएं, आप किन्हीं और खिलाड़ियों को भी वहां पर टारगेट कर रहे होंगे। तो क्या कुछ ऐसा होता है क्वालिटी रिस्ट स्पिनर मुंबई वहां पर पिक कर पाता है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है इनको लेकर ऑक्शन में। बाकी उसके अलावा आपका ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैक्ड लगता है। एक ताबड़तोड़ आपके पास इंडियन बैटर्स का एक ग्रुप है, उसके अलावा आपके पास कुछ रैन रिकल्टन हो गए, उसके अलावा कॉर्बिन बॉश आपके पास हो गए। तो इस तरीके से आपका ये ओवरसीज ग्रुप नजर आता है। आप बैकअप्स देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मुंबई बहुत ज्यादा वहां पर स्पेंडिंग के लिए जा रहा होगा इस मिनी ऑक्शन में। स्मार्ट बाइज जो ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन वही चीज, एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर कौन होगा और एक लेफ्ट आर्म क्विक अगर आप जाना चाहें, क्या वो ओवरसीज होगा या अगेन आप एक इंडियन रिक्रूट वहां पर करते हो, एक इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट को स्काउट करते हो, उसे आप अनलीश करते हो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में। वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर दीपक चहर रिलीज होते हैं तो उनके आइडियल रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से कौन होने चाहिए? एंड देन जब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो हम मार्कंडे की हमने चर्चा करी, राहुल चहर या फिर और कोई रिस्ट स्पिनर, आपको क्या लगता है बेस्ट बाय मुंबई के लिए क्या होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।